सभी व्यक्ति अपने जीवन में मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद पैसा कमाते हैं और उस पैसे को बैंक में रख देते हैं। लेकिन जरा सोचिए, आपने मेहनत किया और मेहनत से पैसे को कमाए और जब आपको मालूम चला कि बैंक में चोरी हो गया या फिर बैंक में लूटपाट हो गया या फिर किसी कारणवश बैंक में आग लग जाती है या फिर बैंक बंद हो जाता है, तो आपका पैसा आपको कैसे मिलेगा या फिर आपको बैंक के द्वारा कितना पैसा दिया जाएगा। यानी कि आपको बैंक के द्वारा जितना पैसा आपके खाते में जमा था उतना पैसा आपको पूरा दिया जाएगा या फिर नहीं। इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। इसके अलावा आपको 3 ऐसे बैंक के बारे में बताने वाला हूं जो कि काफ़ी ज़्यादा यहां पर सुरक्षित है और वह बैंक बंद हो जाते हैं तो सरकार को भी यहां पर उस बैंक को खुलवाना पड़ेगा, क्योंकि उससे सरकार की भी यहाँ पर अर्थव्यवस्था यहाँ पर कमज़ोर हो जाएगी और तितर बितर भी हो सकती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर बैंक में चोरी हो जाती है या फिर लूटपाट हो जाती है या फिर बैंक बंद हो जाती है या फिर बैंक में आग लग जाती है या फिर बैंक किसी भी कारणवश बंद हो जाती है, तो इन सभी में आपको यहाँ पर कितने रुपये मिलेगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपने उस बैंक में जितने भी खाते खुलवाए होंगे अपने नाम पे, उसमें आपका पैसा कहीं भी है, चाहे वह एफडी में है, फिक्स अकाउंट में है या फिर सेविंग अकाउंट में है या फिर करेंट अकाउंट में है, तो आपको यहाँ पर 5 लाख रुपये मात्र दिए जाएंगे। आपका खाता में वहाँ पर पैसा कहीं भी हो या फिर उस बैंक में आपने यहाँ पर एक से भी ज़्यादा यहाँ पर खाते खुलवाए होंगे अपने नाम पर, तो यहाँ पर आपको 5 लाख रुपये ही मात्र यहाँ पर दिए जाएंगे। उससे अधिक आपको यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। अगर मान लीजिए आपके खाते पर यहाँ पर 10 लाख रुपये भी होते हैं या फिर 20 लाख रुपये भी होते हैं तो भी आपको यहाँ पर मात्र यहाँ पर 5 लाख रुपये ही दिया जाएगा। तो अगर आपने अपने खाते में 5 लाख रुपये से ज़्यादा रखे होंगे और किसी कारणवश बैंक बंद हो जाता है या फिर बैंक में कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपको यहाँ पर पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। तो यह जानकारी जानने के बाद आप सतर्क हो जाएं कि आपने अपने खाते में कितने पैसे जमा रखे हुए हैं, या फिर आप अपने कर्मचारी से भी बात कर सकते हैं कि अगर बैंक में कुछ हो जाता है तो आपको कितने रुपये मिलेंगे, यानी कि कितने पैसे मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार कौन कौन से यहाँ पर 3 ऐसे बैंक हैं जो कि यहाँ पर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फायदेमंद हो सकता है और वह बैंक सरकार को भी यहाँ पर प्रभावित कर सकती है अगर बैंक बंद हो जाती है या फिर बैंक किसी कारण यहाँ पर बैंक का दिवालिया निकल जाता है। तो नंबर 1 में सरकारी बैंक है जो कि यहाँ पर SBI आता है, जो कि ऑल ओवर इंडिया में सबसे बड़ा बैंक है। तो SBI अगर बंद हो जाता है तो सरकार को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाएगा। तो अगर SBI बैंक बंद हो जाता है तो सरकार की यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था है, जो कि यहाँ पर वित्त अर्थव्यवस्था है, वह काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चरमरा जाएगी और कमज़ोर हो जाएगी। इसके अलावा भारत में 2 ऐसे नामी प्राइवेट बैंक हैं जो कि अगर बंद हो जाते हैं तो भी सरकार को यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलेगा। तो नंबर 1 में आता है HDFC बैंक और दूसरे नंबर में आता है ICICI बैंक। अगर ये 2 प्राइवेट बैंक बंद हो जाते हैं तो सरकार की वित्त अर्थव्यवस्था में भी बदलाव देखने को मिल सकता है और ये तीनों बैंक ऐसे जो कि बड़े लेवल पर है। अगर आपने इस बैंक में खाते खुलवाए होंगे तो आपके पैसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सेफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये तीनों बैंक ऐसे बैंक है जो कि पूरे इंडिया में काफ़ी फेमस है और बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं। तो अगर यह तीनों बैंक बंद हो जाती है या फिर किसी कारणवश बंद कर दिया जाता है तो सरकार चाहेगी कि यह तीनों बैंक बंद ना हो, क्योंकि इसी के कारण जो भारत की वित्तीय अर्थव्यवस्था है वह चल पा रही है। तो भारतीय सरकार यह कभी नहीं चाहेगी कि ये बैंक बंद हो। इसके अलावा अगर आपके साथ फ्रॉड होता है और आपके खाते से पैसे गायब हो जाता है तो तुरंत आप बैंक में जाकर खबर करें, आपकी सहायता की जाएगी। लेकिन आपकी यहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए, आपकी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अगर आपने किसी कारणवश लापरवाही किए हैं या फिर गलती की है तो बैंक इसकी जिम्मेवारी नहीं लेगी। तो अगर आपको यह जानकारी और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।